देखो, इस बुक का नाम है इंग्लिश चाचा, और ये एक ऐसी बुक है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो मतलब इंग्लिश आने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश पढ़ के हिंदी उसका कर सके। और यह एक ऐसी बुक है जो तुम लोग इसका, अगर हमें हिंदी नहीं करने आ रहा है तो क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ के हम उसका हिंदी कर सकते हैं। केवल एक ही बुक आती है, उसका नाम क्या है, इंग्लिश चाचा। देखना ये बुक कैसा है, देखना क्या लिखा है, एज अ मैन, एज अ मैन वॉज पासिंग। देखो इतना लिखने के बाद इसका हिंदी बगल में ही लिख दिया है, और उसके साथ साथ इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया है, एज अ मैन वॉज पासिंग, जब एक आदमी गुजर रहा था। अगर ऐसे दिया हुआ हो बुक में तो किसी को भी अगर नहीं आता है करने तो आ सकता है ना, अगर वो प्रयास करता रहे तो उसको आ सकता है। नियर द एलिफेंट्स, नियर द, देखो इस एलिफेंट्स को क्या किया है, जितना इसका सिलेबल है ना उसमें तोड़ दिया है, एलिफेंट्स, हाथियों के पास से। ही सडनली स्टॉप्ड, वो अचानक रुक गया। और यहाँ पे ही सडनली स्टॉप्ड, यहाँ पे है ना सबका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हिंदी भी दिया हुआ है। और तुम लोग ये बताना, हम लोग कैसे पहचानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब टू है और वर्ब थ्री है, जब कोई अकेले आए, मतलब बिना हैज हैव का, मतलब समझो कि छुच्छे है, वह क्या होगा, वर्ब टू। जो किसी के साथ है वह क्या होगा, ये किसी के साथ आया है, नहीं आया, कहेगा कि सडनली के साथ आया, नहीं, ये एक एडवर्ब है। हम बात किसका कर रहे हैं, एक और वर्ब आए इसके साथ, तब वो क्या होगा, वर्ब थ्री होगा। नहीं तो ये यहाँ पे जो ही सडनली स्टॉप है वह क्या है, वर्ब टू है या फिर वर्ब थ्री है, वर्ब टू है। क्या है वर्ब, अब क्या लिखा, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। हर एक स्टूडेंट अगर चाहे इंग्लिश सीखना, इसका यहाँ से कंफ्यूज्ड बाय द फैक्ट, इस तथ्य से चकरा गया। डैट दीज, इसको डैट नहीं पढ़ते, क्या लिखा, डेट दीज, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा एकदम सही तरीके से लिखा होगा। That these huge creatures, कि इन विशाल जानवरों, ह्यूज मतलब क्या हुआ, विशाल, क्रिएचर्स मतलब जानवर, बगल में दिया हुआ है। वर्ड, इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ड। बिंग हेड, को बांधा, सब पढ़ेगा, ठीक। सुनी तुम भी देखो महाराणा प्रताप, तुम भी देखो बोर्ड पे, ठीक। by only a small, by only a small rope, सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से, tied to their front leg, उनके सामने के पैरों में बंधी हुई, no chains no cages, क्या लिखा, नो चेन्स नो केजेज, न बेड़िया न पिंजरे। इट वॉज, इसको क्या पढ़ेंगे, नहीं ना पढ़ा हो रहा है, देखेंगे नीचे, ऑब्वियस, तो क्या हो गया, ऑब्वियस, यह स्पष्ट था। दैट द एलिफेंट्स कुड ब्रेक अवे, कि हाथी तोड़कर भाग सकते थे। फ्रॉम देयर बॉन्ड्स, है ना, उनके बंधनों को, एट एनी टाइम, किसी भी समय, बट फॉर सम रीजन, मगर किसी कारण से, दे हैव, अभी तक इसको हम क्या पढ़ते थे, देख लिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या दिया हुआ है, दे हैव नॉट डन दैट, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही बुक में खासियत है कि किसी
को भी अगर इंग्लिश सीखना हो तो ये बुक पढ़े, उससे आसानी से इंग्लिश का जो हिंदी है वो समझ आने लगेगा। He saw a trainer nearby. उसने नजदीक में एक प्रशिक्षक को देखा and asked, और पूछा why these animals, क्यों यह जानवर just stood there, बस वहीं पर खड़े थे and made no attempt, और कोई भी कोशिश नहीं की थी to get away, भाग जाने की, well trainer said, सही प्रशिक्षक ने कहा। when they were very, भेड़ी पढ़ते थे ना इसको, क्या पढ़ते इसको, very young, जब वे बहुत युवा थे, and much smaller, और बहुत छोटे, we used the same size rope, हमने उसी नाप की रस्सी का इस्तेमाल किया। to tie them, उनको बांधने के लिए, and at the age, और उस उम्र में, it was enough, इसको enough नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, it was enough, वह पर्याप्त थी। to hold them, उनको बांधे रखने के लिए, as they grow, as they grow up, जब ये बड़े हो जाते हैं, they are, देखो ये बड़ा वर्ड है, नहीं ना पढ़ा होगा, किसी किसी को सब पढ़ सकता है, कोई कोई नहीं ना होगा, कैसे पढ़ेंगे, conditioned, हो गया ना, पढ़ाई हो गया ना, to believe, वे विश्वास करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, that they can not break away, कि वे तोड़कर भाग नहीं सकते, they believe, वे विश्वास करते हैं, that the rope can still hold them, की रस्सी उन्हें अभी भी बांध कर रख सकती है, so they never try, तो वे कभी कोशिश नहीं करते, to break free, आजाद होने की। कहानी समझ में आ रहा है सबको? कथी था बताए? हाँ। जैसे क्वेश्चन करता है एगो कि जो भैंस है उसको शुरू से ही छोटा रस्सी से बांधता है, कमजोर रस्सी से, ठीक, तो तोड़ के भाग काहे नहीं जाता? हाँ। तो ये जवाब देता है कि उसको बचपन से ही हम उसी नाप के रस्सी से बांधे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए वो ट्राई ही नहीं करता, सोचता है कि कितना करेंगे तो नहीं है खुलने वाला। समझा सब? समझ गया ना? बोला अभिषेक भैया समझाया तो समझ गया ना सब? चलो, बचपन से जिसको जिस माहौल में रखा जाए वो वैसा ही हो जाता है, होता है कि नहीं? वही ये कहानी में कहा गया है। यह जानवर किसी भी समय आजाद हो सकते हैं फ्रॉम देयर वांट्स, अपने बंधनों से, बट बिकॉज दे बिलीव, मगर क्योंकि वे विश्वास करते हैं, दे कुड नॉट डू, कि वे ऐसा नहीं कर सकते, दे वर स्टक, वे वहीं फंसे हुए थे, वेयर दे वर, जहां वे थे। खत्म हो गया। कहानी सुनो, एक बार हिंदी में सुन लो। एक दिन इंग्लिश चाचा है रूटीन में, समझो कि इस दिन तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ाने की, इंग्लिश का हिंदी करते कैसे हैं ये बताया जाता है। जब एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था, वह अचानक रुक गया, इस तथ्य से चकरा गया कि इन विशाल जानवरों को उनके सामने के पैरों में बंधी हुई सिर्फ एक छोटी रस्सी से बांधा गया है, न बेड़िया न पिंजरे। यह स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय उनके बंधनों को तोड़कर भाग सकते थे, मगर किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने नजदीक में एक प्रशिक्षक को देखा और पूछा, क्यों यह जानवर बस वहीं पर खड़े थे और भाग जाने की कोई भी कोशिश नहीं की थी? सही, प्रशिक्षक ने कहा, जब वे बहुत युवा और बहुत छोटे थे, हमने उनको बांधने के लिए उसी नाप की रस्सी का इस्तेमाल किया और उस उम्र में वह उनको बांधे रखने के लिए पर्याप्त थी।
जब ये बड़े हो जाते हैं वे विश्वास करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं कि वे तोड़कर भाग नहीं सकते। वे विश्वास करते हैं कि रस्सी उन्हें अभी भी बांध कर रख सकती है। बहुत बड़ा हाथी होता है, इतना बड़ा, फिर भी उसके पैर में ना छोटा सा रस्सी बांधा हुआ था, फिर भी वो तोड़कर भागता नहीं था, क्योंकि वह विश्वास कर चुका था कि हम खुल नहीं सकते हैं। लेकिन वो खुल सकता था ना। तुम लोग विश्वास कर लिया कि हम कहीं पास नहीं कर सकते हैं तो कोई कहीं पास नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है सपना बड़ा देखना चाहिए। कहता है ना, अगर तुमको एसडीएम बनना है तो तुम ये नहीं सोचो कि हम चपरासी बनेंगे, ये सोचो कि हम यूपीएससी निकालेंगे। यूपीएससी नहीं होगा तो बीपीएससी निकलेगा। समझा? आदमी आश्चर्यचकित रह गया। यह जानवर किसी भी समय अपने बंधनों से आजाद हो सकते हैं, मगर क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, वे फंसे हुए थे जहां वे चलो क्या करना है तुम लोगों को जानता ही है। इंग्लिश अच्छा का क्या काम रहता है, जो पिछले बार पढ़ाए थे उसका क्या लिखवाएंगे आज? डिक्टेशन लिखवाएंगे। बता देते पहले, डिक्टेशन लिखवाएंगे, हो सके तो वर्ड भी सुनेंगे और लिखा हुआ चेक करेंगे। मुंह ऐसे नहीं करो, नहीं बोल लेते हैं ना कि जब हम इंग्लिश अच्छा पढ़ाते बंद कर दो। जिस दिन हम इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं उसका एक कॉपी रखना है।